खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। बड़ी खबर है, सीएस और डीजीपी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने तलब किया है। 4 और 10 मार्च को सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत, गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेने की शिकायत को लेकर ये समन जारी किया गया था। आयोग सदस्य अनंत नायक के सामने 24 मई को दोपहर 12:30 बजे पेश होना होगा। दोनों अधिकारियों को समन जारी कर व्यक्तिगत उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं और आयोग के द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो 24 मई को ये पेश होना होगा। आपको ज्ञात होगा कि 4 और 10 मार्च विधवाओं के हितों को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के जब सांसद किरोड़ीलाल मीणा शहीद वीरांगनाओं के अधिकारों और हितों को लेकर के जब मुख्यमंत्री हाउस का सीएमआर का घेराव करने के लिए निकले थे और उसके बाद भी उनके कई अलग अलग तरीके की बातें सामने आई थी उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़नाएं दी गई है। अब उस संबंध में जब समन जारी किया गया था, दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत ये समन जारी हुआ था, उसी समन के अंतर्गत उपस्थिति देने के निर्देश आयोग के द्वारा जांच के लिए दिए गए हैं। पूरी अपडेट के साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, समन जब व्यक्तिगत रूप से दोनों अधिकारियों को जारी किया गया था सांसद किरोड़ीलाल मीणा के मसले को लेकर, उस पर अब जनजाति आयोग ने, अनुसूचित जनजाति आयोग ने तलब किया है, क्या जानकारी पूरी? देखिए, जो आयोग है उसने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है कि जो मार्च में ये घटनाक्रम हुआ उसमें जो संबंधित जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा है उनकी द्वारा जो शिकायत है कि मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना और अनुचित तरीके से गिरफ्तारी, हिरासत में लेना, इन तमाम बातों को लेकर सारे तथ्यों को और दस्तावेजों को साथ में लेकर व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सीएस और डीजीपी को यहाँ पर तलब किया गया है और जो सदस्य हैं उनके कक्ष में ये उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति देनी पड़ेगी और तमाम जो दस्तावेज हैं उनको लेकर ये उपस्थिति देनी पड़ेगी और वस्तुस्थिति सामने लानी पड़ेगी। यह आयोग की ओर से कहा गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या रुख रहता है। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज, जिस तरह का ये मामला था काफी संवेदनशील था और उसको लेकर के पहले उनके अस्पताल में एडमिट होने से लेकर फिर जब दिल्ली उपचार के लिए पहुंचे, कई सारी बातें की गई होगी, कुछ प्रूफ्स भी पेश किए गए होंगे। व्यक्तिगत रूप से जब ये समन जारी हुआ उसका भी सहारा इसमें लिया जाएगा, क्योंकि अब आयोग के सदस्य अनंत नायक के सामने 24 मई को दोनों पेश होंगे, तो इधर से भी तो कुछ प्रूफ्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपनी बातें कही जाएंगी कि हिरासत में किस तरह से लिया गया और इस समन की और इस आदेश की कॉपी भी इस समय एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या बातें मेंशन की गई है डॉक्टर ऋतुराज? देखिए, जो सरकार का जो होता है वो उस रूप में पेश किया जाएगा यहाँ पर कि किस तरह से कानून व्यवस्था के लिहाज से जो तमाम कदम उठाए जाने थे, जो संबंधित प्रकरण था, जो संबंधित घटनाक्रम था, उसमें वो उठाए गए और उसी के तहत जो माननीय सांसद हैं उनको जो हिरासत में लिया गया और इसमें जो जिस तरह का आरोप या शिकायत लगाई गई है और वो एसटी चूंकि निवारण अधिनियम के तहत केस बनाते हुए यह तलब किया गया है, सम्मन जारी किया गया है। तो यह बताना होगा कि क्या कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी खराब क्या हो रही थी और क्या स्थिति थी जिसमें ये हिरासत में लिया है। तमाम बातों को डीजीपी को भी पेश करना पड़ेगा और एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीएस को भी व्यक्तिगत उपस्थित होकर ये पेश करना पड़ेगा और ये तमाम बातें बतानी पड़ेगी, सारे दस्तावेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट के लिए, साथ जुड़ने के लिए। 10 मार्च को सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत और गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेने की शिकायत को लेकर समन जारी किया गया है। आयोग सदस्य अनंत नायक के सामने 24 मई को दोपहर 12:30 बजे पेश होना होगा। दोनों अधिकारियों को समन जारी कर व्यक्तिगत उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। सुपर एक्सक्लूसिव कॉपी आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज साथ लाने के लिए भी कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर सीएस और डीजीपी को तलब किया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनको तलब किया है। 4 और 10 मार्च को सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत पर तलब किया गया है। कहा गया है कि गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया, ये शिकायत आई और उसी के तहत ये
आयोग ने निर्देश जारी कर तलब किया है। कहा गया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएस और डीजीपी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने तलब किया है। 4 और 10 मार्च को सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है और इन सबसे इतर एक और आरोप की गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, ये भी आरोप और इसी को लेकर समन जारी किया गया है। आयोग सदस्य अनंत नायक के सामने 24 मई को दोपहर 12:30 बजे पेश होने को कहा गया। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, अपने आप में एक बड़ा मामला है। क्या ये माना जाए कि जब किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन कर रहे थे उनको पकड़ा गया, जिस तरीके से पकड़ा गया, क्या वही मामला है? देखिए, बिल्कुल वही मामला है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस चीज को लेकर शिकायत भी की थी और उस शिकायत का प्रतिफल यही है कि अब उन्हें सीएस और डीजीपी को पेश होना पड़ेगा। चूंकि सांसद भी हैं तो ऐसे में इस शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। और ये मामला आपको याद होगा, जिस वक्त वो वीरांगनाओं के मामले में आंदोलन कर रहे थे, उस घटना है, उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट भी रहे थे। ये पूरा प्रकरण ये है। अब देखना होगा कि इस मामले में जब ये आयोग के सामने पेश होंगे तो आयोग क्या कुछ इनके ऊपर कार्रवाई करता है। ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।